तो पाकिस्तानी अफ्तार टेबल पर समोसे होना तो लाजमी सी बात है। अगर आपको समोसा बनाना मुश्किल लगता है या फिर आपको समोसा की फोल्डिंग नहीं आती तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं ना चिकन, ना मटन, ना मायो, ना ही चीज़। आज बनाएंगे बड़े ही ज़बरदस्त से पोटैटो पॉकेट समोसा। बजट फ्रेंडली रेसिपी है तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मज़ेदार सा पॉकेट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने चॉप करना है। अच्छा, प्याज को फाइन चॉप नहीं करना, जैसे ऑमलेट में डालते हैं ना मोटा मोटा सा चॉप करके, बस वैसा ही प्याज आप लोगों ने चॉप करना है और फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। कोई कलर नहीं देना, बस इतना ही फ्राई करें कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तब इसमें डाल लें 2 से 3 हरी मिर्चें, या जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, तो प्याज में अच्छी खुशबू आएगी। मसालों में डाल दूंगी नमक हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब। समोसा की फिलिंग को मज़ीद चटपटा करारा बनाने के लिए इसमें डालेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। बस यही मिर्च मसाले डालेंगे और फिलिंग नहायत ही टेस्टी होगी विदाउट चिकन। मसालों को मिक्स कर लें प्याज और हरी मिर्च में, और फिर आप इसमें डालें 2 अदद उबले हुए अंडे, जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके डाला है। तो पॉकेट समोसा की इस टेस्टी फिलिंग में मैंने चिकन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अंडे बॉयल करके डालेंगे ना तो फिलिंग नहायत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी। तो अंडों को भी आप फ्राई कर लें सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए मसाले के साथ, और फिर इसमें डाल दें उबले हुए आलू। तो ये 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू हैं, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद मोटा मोटा सा हाथ की मदद से मैश कर लिया है, ताकि छोटे छोटे से टुकड़े आलू के बाकी रहें। जब समोसे में ये आलू के चंक्स आएंगे ना तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। मिक्स कर लेते हैं। जब हम इस तरीके से आलू की भुनाई करते हैं और फ्राई करते हैं तो आलू का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। 2 से 3 मिनट के लिए आलू को मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे, और फिर इसमें डाल दें ढेर सारा हरा धनिया। लें जी, बेहतरीन जायकेदार सी समोसा के लिए फिलिंग एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब 2 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में घोल लिया है। मैदे की सारी गुठलियों को ख़त्म कर दें, और मैदे का जो घोल आप लोगों ने तैयार करना है हल्का सा थिक ही रखें। इससे हम समोसा की फोल्डिंग करेंगे तो समोसे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, ना ही फिलिंग बाहर आएगी। समोसे बनाने के लिए मैं रोल शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। माह रमज़ान में तो ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगी। तो समोसा पट्टी और रोल शीट की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग लाजमी चेक कर लीजिएगा। अब देखें, एक रोल पट्टी उठाएंगे और ब्रश की मदद से इस पर लगाएंगे मैदे वाला घोल। ये ग्लू का काम करेगा, और समोसे जब हम फ्राई करेंगे तो इसकी फिलिंग ऑयल में बाहर नहीं निकलेगी। अब समोसे की फोल्डिंग को चेक कर लें। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लगा दी है चटपटी सी फिलिंग। 1 इंच की पट्टी आप लोग एक साइड से छोड़ दें, और ऊपर की जानिब से भी 1 इंच छोड़ के आप लोगों ने फिलिंग लगा लेनी है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसको फोल्ड कर लेना है लंबाई के रुख में। देखें इस तरीके से कि एक स्क्वायर बन जाए। लंबाई में फोल्ड करते जाएंगे तो 3 से 4 लेयर्स बनेंगी, और ये आपस में चिपक भी जाएंगी क्योंकि हमने इस पर ग्लू लगाई है। अब अगेन फोल्डिंग करेंगे। ऊपर की जानिब से जो मैंने पट्टी छोड़ी थी उसको फोल्ड करें और इस तरीके से पैक कर दें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऑयल का एक कतरा भी इन समोसों के अंदर चला जाए। और ऐसे ही आप लोगों ने सारे पॉकेट समोसे बनाकर रेडी कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आप लोगों को देखती चलूँ कि अगर तो आप लोग इन्हें मज़ीद क्रिस्पी करना चाहते हैं तो अभी जो हमने मैदे का घोल बनाया था ना, एक एक समोसा उठाएं, मैदे के घोल में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। इससे समोसे मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। तो 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए हैं, जैसे आपका दिल करे। मैं समोसे फ्राई करूँगी विदाउट क्रम्स के।
तो यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मज़ेदार से क्रिस्पी समोसे खाना चाह रहे हैं ना, तो इनको आप लो फ्लेम पे फ्राई करें, क्योंकि अंदर तो हर चीज़ पकी हुई डाली है मैंने। क्रिस्पी और इन्हें अच्छा सा क्रंची बनाने के लिए लो फ्लेम पे उलटते पलटते रहेंगे। और इसी तरीके से जब इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो बस जी, बेहतरीन से हमारे पॉकेट समोसे एकदम तैयार हैं। बनाने में आसान है, खाने में टेस्टी हैं। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। तो मज़ेदार से ये पोटैटो पॉकेट समोसे आपके बड़े ही काम आएंगे, क्योंकि जब भी आपके घर में अफ्तार पार्टी होगी, ज़्यादा लोगों के लिए समोसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आप ये पॉकेट समोसे बनाएंगे ना, तो आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और खाने में तो ये ऑलरेडी ही टेस्टी हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बस जी निकाल लेते हैं। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से पोटैटो पॉकेट समोसे बनकर एकदम रेडी है। आप इन्हें सर्व करें हरी चटनी के साथ, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, इंतहाई क्रिस्पी और अंदर की फीलिंग का तो क्या ही कहना, बड़ी ही टेस्टी बनी है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।